एपीएससी एग्जाम की तैयारी करने वाले बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं यूपीएससी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। और जब वो एपीएससी एग्जाम को प्रिपेयर करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक मेजर कंफ्यूजन उनके दिमाग में आ रही है कि सर, जो जीएस मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसको मैं कैसे रिवाइज करूं, और जो न्यू कंपोनेंट जो मुझे सिर्फ एपीएससी के लिए पढ़ने हैं उनको मैं कैसे कवर करूं। तो यहां पर दिक्कत यह है कि रिवीजन एंड कवरेज किस तरीके से साइमल्टेनियसली की जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मेरा पर्पस रहेगा कि मैं आपको अच्छे से बताऊं कि किस तरीके से जो पढ़ा हुआ है उसको और मजबूत करना है और जो अभी तक नहीं कवर किया है उसको भी कवर करना है। ठीक है, तो ये वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा क्योंकि मैं आपको डे वाइज स्टडी प्लान भी बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए, जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम कहते हैं कि पीवाईक्यूज आप लोगों के बेस्ट गाइड होते हैं। ये आपको बताते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक कितनी डेप्थ में प्रिपेयर करना है। तो एडुटैप आपको प्रोवाइड कर रहा है एक अपॉर्चुनिटी कि आप लोग पिछले 4 एपीएससी पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है जहां पर आप एपीएससी 2002, एपीएससी पेपर 2004, एपीएससी पेपर 2012 एंड 2015 डाउनलोड कर सकते हैं और उनको अपनी प्रिपरेशन का हिस्सा बना सकते हैं। दोस्तों, जब हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हम हमेशा एक स्टडी प्लान को फॉलो करते हैं। और अगर आप लोग 2 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, मतलब मेन एग्जाम आपका यूपीएससी ही है और उस एग्जाम की प्रिपरेशन आप एपीएससी निकालने की भी सोच रहे हो, तो आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। देखिए, इस स्टडी प्लान में आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन भी चलेगी और आपकी एपीएससी की प्रिपरेशन भी चलेगी। ऐसा नहीं है कि आप दोनों एग्जाम्स की डिफरेंट तैयारी करोगे, आप एक सिंगल प्रिपरेशन करोगे जो दोनों एग्जाम को टारगेट कर रही होगी। तो यहां पर जो बच्चे इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं विद यूपीएससी प्रिपरेशन, जिनका जीएस ऑलमोस्ट कवर्ड है, उनके लिए स्टडी प्लान में लेकर आया हूं। दोस्तों, यहां पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने पूरे डे को 3 शिफ्ट में डिवाइड कर लो। 3 शिफ्ट क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 मेजर एरिया है प्रिपरेशन के। जो पहली शिफ्ट रहेगी, जो कि जनरली हम मॉर्निंग में हम सजेस्ट करते हैं बच्चों को कि जब आप उठते हैं, उठने के बाद आप इस शिफ्ट को फॉलो करिए। तो जो भी टाइमिंग आपकी हो, देखो मैं टाइमिंग यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कोई बच्चा सुबह पढ़ने का आदी होता है, कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात को पढ़ने का आदी होता है। लेकिन आप मेजर इंटेंट समझिएगा कि आपको अपनी शिफ्ट किस तरीके से बनानी है। तो जो आपकी पहली शिफ्ट होगी पढ़ने की, वहां पर आप करंट अफेयर्स डेली 1 घंटा आपको पढ़ना है। और जो 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे यूपीएससी में सीसेट के लिए और यहां पर हमारे एपीएससी में लगभग 40 क्वेश्चन 2 कंपोनेंट से आते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश। इनको आपको डेली पढ़ना है 1 घंटे। देखिए, पहले 20 दिन, जैसे 30 दिन में आपको बताऊंगा कितने देने हैं। जनरल इंग्लिश को कंप्लीट कर लो, फिर आप जनरल मेंटल एबिलिटी पे जाओ, उनको कंप्लीट करो। और यहां पर जब आप इनको पढ़ रहे होंगे डेली, तो दोस्तों सिर्फ आप थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ोगे, आपको थ्योरेटिकल पार्ट सिर्फ 15-20 मिनट पढ़ना है। उसके बाद आपको जो 40 मिनट बचेंगे उनमें आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपकी पहली शिफ्ट का एक शेड्यूल रहेगा। सेकंड शिफ्ट में आप लोग वो कंपोनेंट उठाएंगे जो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे हैं, जिनसे आपको टेंशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने इंडियन पॉलिटी प्रिपेयर कर रखी है, आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री प्रिपेयर कर रखी है, इंडियन कल्चर प्रिपेयर कर रखा है। अब एक बार आपने प्रिपेयर करके अगर छोड़ दिया तो उसको रिवाइज तो करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर अब आपको रिवाइज करना पड़ेगा उसको। तो जो सेकंड शिफ्ट होगी आपकी, वो होगी रिवीजन शिफ्ट। यहां पर आप जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कंपोनेंट है एक उठाओगे कोई भी एक बार में और उनको पढ़ना शुरू करोगे। तो जैसे मान लो आप लोगों ने इंडियन पॉलिटी उठाई, तो इंडियन पॉलिटी को अब आप रिवाइज करोगे और ये मैंने टाइम दिया 2.5 घंटे का। तो 2.5 घंटे आप इंडियन पॉलिटी सिर्फ 2.5 घंटे रिवाइज नहीं करोगे पूरे, इनमें 2 घंटे रिवीजन करोगे और आधा घंटा जो बचेगा आपका, उसमें आपको उसके क्विज या फिर कोई मॉक टेस्ट आपको देना है। दोस्तों, इसका फायदा क्या रहेगा कि हम लोग ये भी देख पाएंगे कि हमारी रिवीजन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन है या नहीं है, या ट्रैक पर है या नहीं है। ठीक है, अगेन दोस्तों, रिवाइज करते टाइम, क्योंकि अभी आपके पास यूपीएससी के लिए भी काफी टाइम है और एपीएससी के लिए भी काफी टाइम है, आप लोग जो अपनी रिवीजन है वो काफी अच्छे तरीके से करें और कंसंट्रेटेड रिवीजन करें। मतलब एक क्विक रिवीजन जो होती है वो एग्जाम की क्लोज होती है, लेकिन अभी एग्जाम नहीं है तो आप अपनी रिवीजन पे अच्छा खासा टाइम लगा सकते हैं। तो ये आपकी शिफ्ट 2 है। जैसे ही मान लो आपका एक कंपोनेंट कंप्लीट होता है, जैसे मान लो आपने इंडियन पॉलिटी कंप्लीट कर लिया, 20-25 दिन में आपकी रिवीजन हो गई, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट कंपोनेंट उठाना है। समझ रहे हो मेरी बात ना, कि जैसे इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हुई तो मॉडर्न हिस्ट्री उठाना है, और जब आपकी कंपोनेंट कंप्लीट होगी उसके बाद आपको एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट पक्का देना है। दोस्तों, उसका फायदा क्या होता है कि हम लोग चैप्टर वाइज क्विज तो सॉल्व कर लेंगे क्योंकि अभी हमने पढ़ा है, हमने क्विज दिया तो अच्छे नंबर आ भी जाएंगे। लेकिन पूरा कंपोनेंट होने के बाद हमें पता होना चाहिए कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है, और उससे हमें यह भी पता लगेगा कि इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में हमारा वीक एरिया कौन सा है। समझ रहे हो? तो अब बात करते हैं तीसरी शिफ्ट की। दोस्तों, तीसरी शिफ्ट जो रहेगी वो जनरली हम लास्ट में रखेंगे डे के। और यहां पर हमारा पर्पस क्या होगा कि जो कंपोनेंट यूनिक है फॉर द एपीएससी एग्जामिनेशन, उनको हम अच्छे से कवर कर लें।
जनरली आप लोगों को यूनिक कंपोनेंट्स कौन से मिलेंगे? अकाउंट एंड ऑडिटिंग, ठीक है। उसके बाद आपको इंश्योरेंस हो गया एंड सोशल सिक्योरिटी, आईआर एंड लेबर लॉ, और कुछ बच्चों को स्टेट यूनिक लगेगा, कुछ बच्चों को बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यूनिक लगेगा, ठीक है। तो उनको आपने इस तीसरी शिफ्ट में प्रिपेयर करना है। अगेन 2.5 घंटे का टाइम, 2 घंटे आप पढ़ोगे और आधे घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे अकाउंटेंसी में हम कहते हैं कि सिर्फ अगर आप पढ़ते जा रहे हो और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप बहुत वीक हो जाओगे, क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको अप्लाई करने आने चाहिए, जिनके आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आप सिर्फ कवरेज की तरफ ध्यान नहीं दोगे, कवर करते टाइम आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करने की भी कोशिश करोगे। तो दोस्तों ये आपकी 3 शिफ्ट का प्लान है एक पर्टिकुलर डे का। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पूरे वीक ही हमें नहीं पढ़ना है नया, हमें विद इन अ रिवीजन भी रिवीजन करनी है। अगर मान लो आप 5 दिन इंडियन पॉलिटी रिवाइज कर रहे हो या फिर 6 दिन आप इंडियन पॉलिटी रिवाइज कर रहे हो, तो 7वें दिन आपने उन 6 दिनों में जो रिवाइज किया है उनको आपने फर्दर दोबारा रिवाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने इस वीक पहले 16 चैप्टर लक्ष्मीकांत के कवर कर दिए, ठीक है। तो अब ये नहीं कि आप 7वें दिन और 17वां चैप्टर उठा लोगे, नहीं, आपको वो 16 चैप्टर भी दोबारा रिवाइज करने हैं। तो रिवीजन विद इन अ रिवीजन होगी हमारी। और यहां पर आप लोग 5 दिन पढ़िए एक वीक में, और उसके बाद जो 2 दिन होंगे, जो वीकेंड होगा, वहां पर आप लोग 5 दिन वाला जो है वो रिवाइज करिए, ताकि आप इन सब्जेक्ट्स में भी काफी अच्छा स्कोप अपना बना पाए, ठीक है। तो यहां पर जरूरी नहीं है कि आपको पूरे वीक पढ़ना है, आपको 5 या 6 दिन पढ़ना है। 7वें दिन आपका जो आपने इन वीक्स में कवर किया होगा वो आपको रिवाइज करना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि हम कैसे डेज एलोकेट करें। तो दोस्तों अगेन बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, 3 शिफ्ट आपकी हमेशा रहेंगी, लेकिन करंट अफेयर दिन में 1 घंटा डेली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर आपको ना सिर्फ करंट अफेयर के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है, बल्कि आपको यह भी बताता है कि डायनेमिक स्टैटिक पार्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हैं तो वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टैटिक पार्ट में भी। सिमिलरली जनरल इंग्लिश आपको 30 दिन लगेंगे, अच्छे से कर लो एक बार, क्योंकि ये आपकी बहुत सारे एग्जामिनेशन में काम आने वाली है। सिमिलरली जनरल मेंटल एबिलिटी 30 दिन लगेंगे, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस यहां पर चाहिए। और दोस्तों जैसे ही आपके 30 दिन कंप्लीट होते हैं, मान लो जनरल इंग्लिश कंप्लीट करी, अगला सब्जेक्ट है जनरल मेंटल एबिलिटी, तो थोड़ा बहुत टाइम जनरल इंग्लिश को भी रिवाइज करते रहो, ताकि इससे भी आप रूबरू रहो, जंग ना लगे इसकी प्रिपरेशन में, ठीक है। जो आपकी सेकंड शिफ्ट है, यहां पर आप लोगों को कितना टाइम देना पड़ेगा? गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि एपीएससी का टॉपिक हेडिंग है, लेकिन एक्चुअल में इंडियन पॉलिटी कंपोनेंट है। 20 दिन आपको लगेंगे एक बार इसको रिवाइज करने में, ठीक है। 10 दिन में आपको कल्चर रिवाइज होगा, 25 दिन आपको मॉडर्न हिस्ट्री में लगेंगे, क्योंकि काफी बड़ा सब्जेक्ट है। 10 दिन साइंस में, इंडियन इकोनॉमी में 15 दिन, और पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन में 10 दिन, जो कि बेसिकली ज्योग्राफी वाला पोर्शन है। तो लगभग आपको 90 दिनों में आपकी जो रिवीजन है एक साइकिल पूरी चलेगी। अगली बार जब आप रिवाइज करोगे तो और कम टाइम लगेगा, लेकिन इस बार आपको पहली बार जब रिवीजन कर रहे हो तो 90 दिन देने पड़ेंगे। अकाउंटेंसी ऑडिटिंग, जिनको आप पहली बार प्रिपेयर कर रहे हो, लगभग 20-25 दिन लगेंगे आपको अकाउंटेंसी ऑडिटिंग में। सोशल सिक्योरिटी में भी 20 से 25 दिन, आईआर लेबर लॉ में इतना ही दिन लगेगा। स्टेट छोटा टॉपिक है, लेकिन अच्छे से करने में 5 दिन लगेंगे, एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन 10 डेज। तो लगभग 2 से 2.5 महीने में आप एक बार जो आपके नए कंपोनेंट को कवर कर पाओगे। और क्योंकि आप 5 दिन प्लस 2 दिन का फॉर्मूला अपना रहे हो, तो आपकी रिवीजन भी एक बार चल रही होगी, ठीक है। तो यहां पर मैं अगर बोलूं कि अक्टूबर नवंबर मंथ में आप एक बार ये सिलेबस गो थ्रू कर लोगे, और बाय द मिड दिसंबर आप एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। और उसके बाद आप अपने जो मेन टारगेट है यूपीएससी या फिर कोई भी और एग्जाम, उसके ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों जैसे ही आपका एक बार पूरा सिलेबस कवर होता है, ठीक है, तब आपको दोबारा से रिवीजन वाली साइकिल पे आना पड़ेगा। तो आपका ये वाला पोर्शन सेम रहेगा, शिफ्ट 1 वाला। यहां पर आप रिवाइज करोगे, जैसे ही आपकी एक बार जनरल इंग्लिश कंप्लीट होती है, जीएमए कंप्लीट होती है, आपको इनको अल्टरनेट डेज पे रिवाइज करना है। आज इंग्लिश पढ़ी, कल मैथ, फिर इंग्लिश, फिर मैथ, ऐसे, ठीक है। और जो ये वाली शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 है, यहां पर आप अलग अलग कंपोनेंट उठा लोगे, क्योंकि अब आपने एक बार सारा सिलेबस कवर कर लिया है और कुछ कंपोनेंट आपने रिवाइज भी कर लिए हैं। तो अब अगर आप एक शिफ्ट में मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज करें, तो सेकंड शिफ्ट में अकाउंटेंसी रिवाइज कर लो। इधर आप इंडियन इकोनॉमी रिवाइज करें तो वहां पर सोशल सिक्योरिटी रिवाइज कर लो। तो इस तरीके से आपको एक दिन में ही 2 कंपोनेंट की रिवीजन करनी पड़ेगी, ताकि आप लोग टोटली प्रिपेयर होते चलें। मतलब एक भी पॉइंट पर ऐसा ना लगे कि आप आउट ऑफ ट्रैक हैं अपनी प्रिपरेशन से, ठीक है। बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, लेकिन जब हम फॉलो करते हैं कंसिस्टेंट बेसिस पर, तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। तो दोस्तों चैलेंजेस को अगर आपने दूर करना है, तो आप अपने इन डे वाइज प्लान को फर्दर डिवाइड कर लो, कि मेरा एक वीक में प्लान क्या होगा, मेरा एक दिन में प्लान क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि आपको पॉलिटी में 20 दिन लगेंगे, तो 20 दिन में आपको लक्ष्मीकांत के लगभग 45 से 50 चैप्टर कवर करने हैं। अगर आपने हमारा कोर्स ले रखा है, तो आपको 10 हैंडआउट पढ़ने हैं, ठीक है। तो उन 10 हैंडआउट्स को 20 दिन में डिवाइड करना पड़ेगा।
कुछ हैंडआउट एक दिन में कवर हो जाएंगे, कुछ हैंडआउट के लिए आपको 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, तो वो डिवीजन आपको अपने एंड पे करनी पड़ेगी। और जैसे ही आपका एक हैंडआउट कवर होता है, आपको टिक मार्क करना है। साइकोलॉजिकल एडवांटेज है कि आप कुछ कवर कर रहे हो। तो दोस्तों मोटिवेशन के लिए आपको अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को चेरिश करना पड़ेगा। और अगर मान लो आप अपनी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंट नहीं हो, आप लोग अपने शेड्यूल को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो थोड़ी बहुत जो पनिशमेंट है वो भी रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो आपने एक दिन 6 घंटे पढ़ना था, 7 घंटे पढ़ना था, आप लोग 7 घंटे नहीं पढ़े, 4 घंटे पढ़े क्योंकि किसी की शादी में जाना था, तो आपको उसके बाद अगले दिन एक्स्ट्रा ओवर देना पड़ेगा। दोस्तों यहां पर एग्जाम कौन सा है वो मैटर नहीं करता है, आप कितनी शिद्दत से एक बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो बहुत मैटर करेगा, क्योंकि उससे आपके बहुत सारे सिंपल एग्जाम्स जो हैं, एपीएफसी हो गया, कोई और एग्जाम हो गया, सीएपीएफ वगैरह, उन सब की तैयारी आपकी होती रहेगी। तो आपको यहां पर ध्यान ये रखना है कि अच्छे से प्रिपेयर करो, काफी मेहनत लगा के प्रिपेयर करो। अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, तो हम आपके साथ हैं। आप हमें कॉल करो, हमारा नंबर है 8146207241। एक मेल ड्रॉप कर दो hello@edutech.co.in पर, ठीक है। और दोस्तों इसके साथ अगर आप लोग एपीएफसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहते हैं, और वो भी बहुत कम टाइम में, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम ऑन द नेट, तो हम कंडक्ट कर रहे हैं एपीएफसी वर्कशॉप, जहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी बताता हूं कि किस तरीके से आपको एपीएफसी एग्जामिनेशन को डोमिनेट करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों के लिए हमने एक अच्छे कोर्सेज भी लॉन्च कर रखे हैं। हमने 3 सेट ऑफ कोर्स लॉन्च किए हैं विद 3 सेट ऑफ वैलिडिटी। जहां पर पहला है मास्टर कोर्स, उस बच्चे के लिए जो बिगिनर है, जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि मुझे एपीएफसी एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। दूसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज प्लस, जहां पर जिस बच्चे को लगता है कि मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट हूं, 2-3 साल तैयारी कर ली है और मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए जीएस के, और जो स्पेशल कंपोनेंट है, एक्स्ट्रा कंपोनेंट है, उनका पूरा कोर्स चाहिए, तो टेस्ट सीरीज प्लस है। लेकिन अगर किसी बच्चे को लगता है कि मेरे को सब आता है, मुझे सिर्फ क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज कोर्स है। अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।